अरण्यकांड एपिसोड 4 खर दूषण का युद्ध और राम लक्ष्मण का पराक्रम। शूर्पणखा, जिसकी नाक और कान लक्ष्मण के बाणों से कट चुके थे, क्रोध और अपमान से व्याकुल होकर दंडक वन में दौड़ती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसका चेहरा रक्त रंजित था, शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। जैसे ही उसने खल को देखा, वो चीत्कार करती हुई बोली, भैया, देखो मेरा ये हाल। उन अयोध्या के राजकुमारों ने मेरे साथ घोर अपमान किया है। उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, उपहास किया और फिर मेरी नाक कान काट कर मुझे अपमानित किया। यदि तुम सच में मेरे भाई हो तो इस अपमान का प्रतिशोध लो, उनके रक्त से मेरे घाव धो डालो। खर और दूषण दोनों शक्तिशाली राक्षस थे। वे रावण के सेनापति समान माने जाते थे और दंडक वन पर उनका प्रभुत्व था। शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। खर ने गर्जना करते हुए कहा, बहन, तुम चिंता मत करो। इन दोनों मनुष्यों ने न केवल तुम्हारा बल्कि हम सब का अपमान किया है। आज उनका अंत निश्चित है। मैं और दूषण अपनी सेना के साथ उन्हें यहीं दंडक वन की भूमि पर समाप्त कर देंगे। इतना कहकर खर ने अपनी विशाल सेना का आह्वान किया। हजारों राक्षस नगाड़े बजाते, शंखनाद करते और गर्जनाएं करते हुए एकत्र हो गए। उनके हाथों में भाले, गदा, तलवारें और भारी धनुष बाण थे। उनकी गर्जना से पूरा दंडक वन कांप उठा। पेड़ हिलने लगे, पक्षी डरकर उड़ गए और जंगली पशु भाग खड़े हुए। इधर राम कुटीर के बाहर सीता के साथ बैठे थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। तभी दूर से राक्षसों की सेना का शोर सुनाई दिया। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठाया और बोले, भैया, ये शोर सुनाई दे रहा है। निश्चय ही शूर्पणखा अपने भाइयों को बुला लाई है। हमें सावधान रहना होगा। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लक्ष्मण, भय मत करो। धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। ये अवसर केवल युद्ध का नहीं बल्कि अधर्म के अंत का है। तुम सीता की रक्षा करो, इन राक्षसों से मैं स्वयं युद्ध करूंगा। ये कहकर राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया। उनके हाथों में धनुष आते ही वातावरण बदल गया। आकाश में बिजली सी कौंधी, धरती पर कंपन हुआ और वन के पशु पक्षी मौन हो गए, मानो प्रकृति स्वयं इस महायुद्ध की साक्षी बनने जा रही हो। खर और दूषण अपनी विशाल सेना के साथ राम के समीप पहुंचे। शूर्पणखा ने उन्हें दिखाते हुए कहा, यही वे दोनों मनुष्य हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया है। इन्हें यहीं मार डालो। खर ने रौद्र स्वर में राम से कहा, अरे मनुष्य, तुम कौन हो जो दंडक वन में आकर हमारे अधिकार को चुनौती दे रहे हो? तुमने मेरी बहन का अपमान किया है। अब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। राम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं रघुकुल का राम हूं। ये लक्ष्मण मेरे भाई हैं और ये सीता मेरी पत्नी। मैं यहां वनवास के लिए आया हूं, पर धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी बहन ने मेरी पत्नी पर आक्रमण करना चाहा, इसीलिए उसे दंड दिया गया। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो आओ, पर याद रखना, अधर्म का अंत निश्चित है। राम के शब्दों से खर और दूषण और भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। क्षण भर में हजारों राक्षस राम की ओर दौड़े। आकाश में तीरों की वर्षा होने लगी, परंतु राम के हाथों से निकले बाण दिव्य शक्ति से युक्त थे। वे आकाश में चमकते और एक ही बाण से कई राक्षसों का वध कर देते। राक्षसों के नगाड़े और चीत्कार धीरे धीरे मृत्यु की चीखों में बदलने लगे। राम का पराक्रम अद्वितीय था। उनका धनुष बार बार झंकार करता और हर झंकार के साथ असंख्य राक्षस भूमि पर गिर पड़ते। देखते ही देखते राक्षसों की विशाल सेना धराशायी हो गई। भूमि पर राक्षसों के शव बिखर गए और रक्त की धारा बहने लगी। अब खर और दूषण स्वयं आगे बढ़े। दोनों के पास अपार बल और युद्ध कौशल था। उन्होंने गर्जना करते हुए राम पर आक्रमण किया। पहले दूषण ने गदा उठाकर राम पर प्रहार किया, किंतु राम ने अपने बाण से उसकी गदा को तोड़ दिया। फिर दूसरे ही बाण से दूषण के वक्षस्थल को भेद डाला। दूषण चीत्कार करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। खर ये देखकर और भी उन्मत्त हो गया। उसने अपने विशाल धनुष से लगातार बाण चलाने शुरू कर दिए। आकाश में बाणों का अंधकार छा गया, परंतु राम ने मुस्कुराते हुए एक दिव्य बाण उठाया और खर के बाणों को आकाश में ही भस्म कर दिया। फिर एक तीव्र बाण से खर का वध कर दिया। खर के मृत्यु शयन पर गिरते ही पूरा दंडकवन गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की, ऋषियों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। जय हो रामचंद्र, धर्म रक्षक, अधर्म विनाशक।
शूर्पणखा ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसका गर्व, उसका क्रोध सब चूर चूर हो गया। वो भागती हुई अपने और भी शक्तिशाली भाई रावण के पास जाने लगी। उसके हृदय में केवल प्रतिशोध की अग्नि शेष रह गई थी। उसने सोचा, राम ने खरदूषण को मार दिया, पर अब रावण आएगा। वो इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। वो राम और लक्ष्मण को तो नष्ट करेगा ही, पर सीता को भी ले जाएगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, ये विजय केवल हमारी शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। पर मुझे लगता है कि ये अंत नहीं है, ये केवल आने वाले महासंग्राम की भूमिका है। हमें और भी सावधान रहना होगा। लक्ष्मण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भैया, जब तक मैं आपके साथ हूं, कोई भी सीता माता को छू नहीं सकता। हम दोनों मिलकर हर राक्षस का नाश करेंगे। सीता, जो ये सब युद्ध देखकर भयभीत हो गई थीं, राम के पास आकर बोली, स्वामी, ये कैसा समय है? इस वन में एक के बाद एक राक्षस आक्रमण कर रहे हैं। ये सब कब समाप्त होगा? राम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जनकनंदिनी, ये सब नियति का मार्ग है। धैर्य रखो। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, उसका अंत निश्चित है। इस वनवास का हर दिन हमें एक नए धर्म युद्ध की ओर ले जा रहा है। इस प्रकार अरण्यकांड का ये अध्याय राम और लक्ष्मण के अद्वितीय पराक्रम का साक्षी बना। खरदूषण जैसे प्रबल राक्षसों का अंत हो गया, किंतु इसके साथ ही एक नई आशंका ने जन्म लिया। अब रावण स्वयं इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आगे आएगा, और यही घटना आने वाले महासंग्राम की नींव बनेगी।